तो मैं आपको बता रहा था कि जो इंटरसेप्ट है उससे हमारे पास log ऑफ के ए की वैल्यू आ जाएगी और उसे हम के ए फाइंड कर लेंगे कि log ऑफ के इज इक्वल टू माइनस इंटरसेप्ट जो हम ग्राफ से फाइंड करेंगे, एफ फेराडे कांस्टेंट, आर टी टेम्परेचर जो हमने एक्सपेरिमेंट का लिया हुआ है और आर गैस कांस्टेंट। ये जो हमारे पास log ऑफ के ए है ये एक्सपेरिमेंटली हम फाइंड करके इसका एंटी लॉग नेचुरल लॉग है तो इसका एंटी लॉग लेकर हम के ए फाइंड कर लेंगे। अब ये यहाँ पे एक और टर्म कि यहाँ पे ये हमने देखा कि ये मुख्तलिफ़ किस्म की कंसनट्रेशंस हैं। ये कंसनट्रेशंस ये वाली ये और क्लोराइड आयन की और हाइड्रोजन आयन की ये हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। MHA इज़ कंसनट्रेशन ऑफ वीक एसिड। जो आपने वीक एसिड लिया हुआ है तो उसकी एक ख़ास बफर सॉल्यूशन में जो वीक एसिड होता है उसकी ख़ास कंसनट्रेशन आपने ली है, वो MHA से रिप्रेजेंट किया गया है। अगरचे ये वीक एसिड है, बहुत कम आयनाइज होता है, लेकिन कुछ ना कुछ जो आयनाइजेशन होती है वो आयनाइजेशन हमने इसमें से इसकी माइनस करनी है। तो जो कंसंट्रेशन है वो दैट इज़ M1 और उसमें जो हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट होकर हमें मिलेंगे तो वो उस एसिड की कंसंट्रेशन को कम कर देंगे। तो जो नेट हमारे पास HA आएगा दैट विल बी द एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड विच वाज यूज्ड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द सॉल्यूशन, और उसमें से डिसोसिएशन कांस्टेंट की मदद से जो हाइड्रोजन आयन बने हैं, जो अमाउंट उसकी डिसोसिएट हो गई है वो माइनस कर देंगे। दूसरा हमारे पास M2 क्या है, तो M2 जो हमने साल्ट लिया हुआ है, उसी वीक एसिड का जो हमने साल्ट लिया हुआ है उस साल्ट की कंसंट्रेशन है। जैसे अगर हम ये एसिटिक एसिड लेते हैं तो ये एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन M1 होगी और जो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन है उसमें से माइनस करके MHA हो गया। और सोडियम एसीटेट हम ले लेते हैं तो सोडियम एसीटेट की कंसंट्रेशन M2 हो गई। तीसरा हमारे पास जो M3 है वो है सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन। क्योंकि सोडियम क्लोराइड सारे का सारा आयनाइज हो जाता है, लिहाजा M3 जो है वो एक्चुअली क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन होगी। और A आयन की कंसंट्रेशन, A आयन जो है हमें दो तरीक़ों से मिल रहा है। एक यहाँ से NaA यानी सोडियम एसीटेट अगर हमारे पास साल्ट है तो 100% तकरीबन आयनाइज होता है, तो वहाँ से जो भी उसकी कंसंट्रेशन होगी वो M2 है। और साथ साथ जो एसीटेट आयन जो है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, जैसे एसिटिक एसिड है तो जब वो हाइड्रोजन आयन बनाते हैं तो साथ एसीटेट आयन भी बनाते हैं, वो जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन के बराबर होगी। और इसलिए हम कहते हैं कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो कि एक्चुअली एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन के भी बराबर है, और जो एसीटेट आयन हमारे पास साल्ट को डिज़ोल्व करने से इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हम Ma माइनस ले लेंगे। तो इस तरह से HA कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और ये M1 के बराबर है, लेकिन जो इसकी अमाउंट डिसोसिएट हुई है उसको हम माइनस करेंगे तो नेट अमाउंट आ जाएगी। NaA कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड, ये चूँकि कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट ये 100% आयनाइज हो जाता है तो ये बेसिकली A आयन की कंसंट्रेशन है। NaCl ये भी 100% है तो ये क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन है। और A आयन की कंसंट्रेशन एक यहाँ से आई क्योंकि ये 100% तो M2 हो गया। साथ ही जो हाइड्रोजन आयन डिसोसिएशन की वजह से हमें मिलता है तो साथ साथ वो एसीटेट आयन भी देता है, तो वो एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो ये वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे यहाँ पे Ma है और क्लोराइड आयन है जो भी यहाँ HA हो गया, तो यहाँ पे पुट करके हम ये वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे और इस तरह से Ka को एक्सपेरिमेंटली हम फाइंड कर लेंगे।